दोस्तों, कहानी से पहले एक बात करनी है यार। कम से कम 1 साल से काम कर रहा हूँ इस चैनल पे, पर अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं और ना ही मेरा वॉच टाइम। बहुत मेहनत की है यार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। ये कहानी एक लड़के के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब आगे की कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगा। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भिवापुर नाम का बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव के पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी। मेरा किराए की रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा कि यही भिवापुर में ही रह जाओ। सबकी बात मानकर मैंने यही रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर मालिक एक ऑटो का मालिक था। उसका नाम था हरी काका। सब लोग उनको हरी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या ये ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा के पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता, उनका एक काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई है। रात को मैं भी आता था। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं। काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमासा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत ऊत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वाले को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे अब यहाँ साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन न चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब किसी भी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था।
वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या की थी पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे भी बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था मेरा घर। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, बस चल रहा था मैं। ऐसे लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे पता नहीं। मैं घूम ही रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है, बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तो हरी काका बोले, जो होना था वो अब बीत चुका है, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं अपने घर चले गया अपने दोस्तों के साथ। वही मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया। मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल नहीं रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उन्होंने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? तो काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो को रोका। एक सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर हो गया था।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैं बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई देखो, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं देख, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहां बेहोश था ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया, मैं सुन्न सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे हुआ, समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए, बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया था। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक मांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैं वो घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ रोज और अपने काम पे चला जाता हूँ। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।